हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कीर्ति कंप्यूटर में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं संस्था पर हुए 30 अगस्त को मॉक टेस्ट, जिसमें टोटल 50 प्रश्न शामिल हैं। उनका सॉल्व हम देखेंगे। देखिए, जिसमें पहला प्रश्न आपका दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है www का आविष्कार किसने किया। तो www का आविष्कार जो है टिम बर्नर ली द्वारा किया गया था। जी, तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। टिम बर्नर ली के द्वारा जो है इनका आविष्कार किया गया था www का। दूसरा प्रश्न आपका देखिए दिया गया है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। वीडियो क्वालिटी अगर कुछ दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट करके आप लोग बताएंगे। दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन जो है प्रकाश भंडारण, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देखिए आपका यहाँ से दिया गया है। तीसरा प्रश्न, आज कल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है। तो सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति माउस को कहा जाता है। माउस को जो है सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है आज के समय में। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा किया गया था। एलन एम ट्यूरिंग ने ही जो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को बनाया हुआ था। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। तो आपके जो पहला आपका था अंकीय कंप्यूटर था, उसमें आपका जो है वैक्यूम ट्यूब मतलब वाल्व था। ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। वैक्यूम ट्यूब इसमें आपका पहले से दिया गया था। अगला क्या है आपका दिया गया है कि अनुपम क्या है। अनुपम आपका एक सुपर कंप्यूटर है। बी वाला ऑप्शन इसमें सही है, ये आपका एक सुपर कंप्यूटर है। नंबर 7 प्रश्न दिया गया है। 7 वाला प्रश्न जो है आपका दिया गया है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपकी क्या है, बिट। ठीक है, बिट है, बाइट है, ठीक है, फिर आपका किलोबाइट है। इस तरीके से आपकी कंप्यूटर की जो डाटा स्टोरेज की यूनिट्स दी गई हो इस प्रकार से क्रम में है। अगली वीडियो में इस सारी चीज़ों को लेके आएंगे। 8वां प्रश्न आपका दिया गया है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। सबसे पहले आपका देखिए तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया फोर्ट्रान। सबसे पहले जो बनाया गया था वो आपका जो है फोर्ट्रान था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ वाटरमार्क थोड़ा लगा हुआ है। अगर प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसका PDF ले सकते हैं। अगला दिया गया है 9, स्पैम किस विषय से संबंधित है। स्पैम जो है आपका वो कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर में जो है आपका जीमेल में एक ऑप्शन होता है स्पैम, जिसका उपयोग जो है जो आपके मेल्स वगैरह आते हैं, जो मेल नॉट रिप्लाईबल होते हैं, जिनका रिप्लाई नहीं किया जा सकता है, ऐसे मेल जो है आपके स्पैम में आते हैं। अगला आपका देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। यंत्र सामग्री की बात कर रहा है जिसमें आपका माउस यंत्र है, प्रिंटर भी यंत्र है, कीबोर्ड भी आपका यंत्र ही है। प्रचलन तंत्र, बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही है। प्रचलन तंत्र जो है आपका वो इसमें यंत्र नहीं है, वो आपका जो है एक प्रक्रिया है, दूसरी चीज़ होती है। फिर दिया गया CD का आकार कैसा होता है। तो CD का आकार गोल होता है। सी वाला ऑप्शन एकदम सही है, CD का आकार गोल होता है। जी हाँ, CD का आकार गोल होता है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। पहला वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है MS वर्ड का जो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है एक उदाहरण है। फिर आ जाते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो आपका दिया गया है वो है 13 नंबर, जिसमें दिया गया लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का आकार क्या होता है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का जो आकार होता है वो आपका लिब्रे ऑफिस में 10 होता है और MS वर्ड में मिनिमम जो है 8 होता है डिफ़ॉल्ट रूप से। डिफ़ॉल्ट रूप से आपका जो है 8 दिया गया होता है। फिर देखिए इसको मिनिमम भी कहते हैं और स्वतः ये आपका डिफ़ॉल्ट रूप से होता भी है। फिर आपका देखिए लिब्रे ऑफिस में अनफॉर्मेट टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट क्या है। तो अनफॉर्मेट टेक्स्ट के लिए आपका शॉर्टकट देखिए इसमें दिया गया है सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन जो Ctrl+Alt+Shift+V, ये आपका जो है यहाँ पे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, सी वाला ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन दिया गया आपका लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो पेस्ट स्पेशल के लिए आपका Ctrl+Shift+
वी का इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन अगला है आपका, दिया गया आपका दस्तावेज के अंतिम भाग में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि डॉक्यूमेंट चाहे एमएस वर्ड हो एक्सेल हो, उसके जो है लास्ट वाले भाग में जाने के लिए जो है कुंजी मतलब बटन कीज़, तो उसके लिए हम जो है Ctrl+E को प्रेस करते हैं। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए आपका दिया गया है, स्टेटस बार में पेज नंबर कहाँ दिखाई देता है। तो स्टेटस बार पर जो है पेज नंबर जो है बाईं तरफ दिखाई देता है, लेफ़्ट साइड। ठीक है, देखिए पेज नंबर आपका जो है जैसे यहाँ दिया रहता है स्टेटस बार नीचे आपके किसी भी प्रोग्राम में, तो बायां भाग यहाँ पे आपका दिया रहता है, यहाँ आपका जो है दिया रहता है पेज का नंबर। अगला देखिए आपका यहाँ से है, अगला आपका दिया गया है लिब्रे ऑफिस में न्यू स्टाइल के लिए शॉर्टकट क्या दिया है, क्या होता है। तो आपका लिब्रे ऑफिस में न्यू स्टाइल के लिए जो शॉर्टकट है वो है Shift+F11। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी वाला ऑप्शन Shift+F11। फिर देखिए आपका अगला यहाँ से दिया गया है, फॉन्ट बदलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो फॉन्ट बदलने के लिए हमें फॉर्मेटिंग बार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फॉर्मेटिंग बार का प्रयोग करते हैं फॉन्ट बदलने के लिए। अगला देखिए 20 नंबर प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या है। लिब्रे ऑफिस जो आपका है उसके फाइल का टेम्पलेट, राइटर मतलब आपका जैसे एमएस वर्ड होता है वैसे लिब्रे ऑफिस में राइटर होता है। तो इसका जो है फाइल का जो टेम्पलेट होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .ott होता है। बी वाला ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न कह रहा है, जब हम दस्तावेज को 200% तक जूम करेंगे तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे। तो आप चाहे 200 जूम करें, चाहे आप जो है 400 जूम करें, चाहे आप 800 जूम करें, चाहे जितना आप 800 जूम करेंगे तब भी आपका स्क्रॉल बार 2 ही दिखाई देगा। ठीक है, चाहे आप 50 करिए, 25 करिए, 20 करिए, कितना भी करिए, आपका जो परसेंटेज है कितना भी आपका बढ़ जाए लेकिन स्क्रॉल बार 2 ही होता है, वो आपका दिया रहता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगला देखिए यहाँ से दिया गया आपका, लिब्रे ऑफिस में निम्न पेज मार्जिन एक्सटेंशन के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से क्या दिया गया होता है। सॉरी, क्वेश्चन आपका देखिए फिर से थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा था। प्रश्न है आपका 22 नंबर, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। क्वेश्चन आपका ये है, ध्यान दीजिएगा, लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट पेज एक्सटेंशन क्या है। तो लिब्रे ऑफिस हो एमएस वर्ड हो, हर जगह डिफ़ॉल्ट जो पेज का ओरिएंटेशन होता है वो रोटेट होता है, मतलब पेज आपका इस तरीके से होता है, खड़े में होता है। जब आपका लैंडस्केप की बात करता है तो पेज आपका इस तरीके से आ जाता है। फिर देखिए आपका अगला है यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 23, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना हेडर में जो है दाईं तरफ दिया रहता है। ठीक है, पूछ रहा है हेडर में कौन सी ऐसी सूचनाएं हैं जो शामिल की जाती हैं। अब हेडर में आपका जो है निम्न में से जो है डेट भी होता है, टाइम भी होता है, पेज नंबर भी होता है। तो हम टिक करेंगे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, मतलब इनमें से सभी। फिर देखिए आपका अगला आ जाएगा, लिब्रे ऑफिस में सिग्नेचर का क्या उपयोग है। सिग्नेचर का उपयोग देखिए यहाँ से पूछ रहा है पहला दिया गया है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब हो जाता है आपका प्रमाणीकरण, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। दूसरा आपका दिया गया है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब होता है निष्ठा, मतलब सबूत के लिए, तो ये भी आपका सही है। फिर आपका दिया है नॉन रिप्रोड्यूशन, मतलब स्वीकार के लिए, ये भी ऑप्शन सही है। मतलब इसमें तीनों ऑप्शन जो है सिग्नेचर के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो डी वाला होगा। डी वाला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा 24 वाले प्रश्न में। अगला देखिए आपका क्वेश्चन है 25 नंबर, डिफ़ॉल्ट नाम जिसके द्वारा फाइल लिब्रे ऑफिस में सहेजी जाती है। तो आपका लिब्रे ऑफिस में जो फाइल डिफ़ॉल्ट रूप से सहेजी जाना मतलब सेव करना, तो वो आपका क्या है अनटाइटल्ड। ठीक है, अगला देखिए आपका यहाँ से दिया गया है नंबर 26 क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन को तोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो लाइन तोड़ने के लिए चाहे लिब्रे ऑफिस हो या एमएस वर्ड हो, किसी भी प्रोग्राम में यदि आप जो है लाइन तोड़ना है तो उसके साथ शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस किया जाता है। पहला वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए आपका 27 नंबर है, लिब्रे ऑफिस में Ctrl+F3 शॉर्टकट के प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपका जो है
F3 कंट्रोल प्लस F3 जो है साइकिल केस के लिए लिब्रे ऑफिस में। यहाँ देखिए केस आपका MS वर्ड में जहाँ साइकिल केस होता है वहाँ आपका जो है अपर केस अपर होता है, अपर केस। यहाँ देखो सेंटेंस केस उसमें भी होता है MS वर्ड में। यहाँ राइटर में भी आपका जो है दिया गया है, तो राइटर में देखिए सेंटेंस केस, कैपिटल ईच वर्ड, टूगल केस, ये तीनों वहाँ भी होते हैं। यहाँ जहाँ साइकिल केस दिया गया वहाँ पे आपका होता है अपर केस, मतलब सारे आपके जो लेटर्स होते हैं वो कैपिटल लिखे जाते हैं अगर इस केस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए आपका 28 नंबर है। 28 नंबर में कह रहा है टेक्स्ट के ऊपर की लाइन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसको बोलते हैं ओवर लाइन। ठीक है, मतलब कोई टेक्स्ट जैसे लिख दिया हो, मान लीजिए लिख दिया हमने राम, ठीक है, यहाँ से, और इसके ऊपर कोई लाइन ऐसे ड्रैग कर दें तो इसको बोलते हैं ओवर लाइन। कहाँ पे? लिब्रे ऑफिस में। लेकिन अगर यही चीज़ आपका MS वर्ड में होता तो इसको जो है स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं। ठीक है, आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 29 है आपका। 29 देखिए दिया गया है टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो टेबल इंसर्ट करने के लिए जो है आपका कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग किया जाता है। आपका C वाला ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला आपका दिया गया है लिब्रे ऑफिस किस सब मेनू का उपयोग करके दान स्वीकार करता है, तो वो सब मेनू आपका जो होता है वो है डोनेट टू लिब्रे ऑफिस। B वाला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए आपका यहाँ से है किसी फाइल को भिन्न नाम से सहेजने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। भिन्न नाम का मतलब हो गया सेव एज करने के लिए, तो सेव एज करने के लिए जो है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे सेव एज के लिए। ठीक है, अगर वहाँ MS वर्ड होता तो वहाँ आपका जो है कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग किया जाता। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है 32 नंबर। दिया ऑफिस में फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए देखिए कंट्रोल के साथ आपका बड़ा ब्रैकेट जो है क्लोज, मतलब C वाला ऑप्शन लेंगे। यहाँ से आप जो है फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं। अगला देखिए आपका यहाँ से दिया गया है लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट क्या है, तो लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए कंट्रोल प्लस Q का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए आपका दिया गया माइक्रो कमांड लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में उपलब्ध होता है, तो माइक्रोज जो है हर जगह टूल मेनू में उपलब्ध होता है। देखिए यहाँ टूल मेनू में आपका उपलब्ध होता है। अगला देखिए यहाँ से आपका प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज में टेक्स्ट के पीछे धुंधला दिखाई देता है, तो देखिए ये देखो लगा हुआ है, यहाँ लगा वाटर मार्क, इसको बोलते हैं वाटर मार्क। ऑप्शन आपका C हो जाएगा। धुंधला मतलब देखिए आपका जो पेज होता है, पेज में हम अलग से वाटर मार्क दे देते हैं, तो वाटर मार्क देखो यहाँ दिया गया है, इस वाले पेज पे भी दिया गया है और यहाँ भी दिया गया है। तो ये वाटर मार्क का क्या काम होता है, आपके जो पेज होते हैं उस पर पीछे जो है धुंधला दिखाई देता है यदि आप कलर परिवर्तन ना दिए हों, डिफ़ॉल्ट रूप से अप्लाई कर रहे हों। अगर कलर परिवर्तन दिए हैं तो वो आपका देखिए हाईलाइट दिखेगा। हमने कलर परिवर्तन ब्लैक दिया था इसलिए जो है हाईलाइट दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न देखिए, आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ से है 36 नंबर क्वेश्चन। दिया गया ऑफिस इंप्रेस में अंतिम संपादित स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो अंतिम जो है स्लाइड्स पर जाने के लिए हम शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। F5 देखिए आपका जो है प्रयोग किया जाता है स्लाइड शो के लिए। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तो लास्ट वाले आप स्लाइड्स पर पहुंच जाएंगे। अगला देखिए आ जाते हैं। अगला आपका प्रश्न दिया गया है विजार्ड विकल्प निम्नलिखित में से किस मेनू में स्थित है, तो देखिए विजार्ड आपका जो है ये मेल के अंतर्गत आता है। विजार्ड आपका जो है जिस मेनू में उपलब्ध होता है उसको बोलते हैं फाइल मेनू। ठीक है, पहला वाला इसमें सही हो जाएगा। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पे है प्रश्न नंबर 38 है। आ जाते हैं ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। 38 नंबर देखिए दिया गया अगर मैं किसी इमेज पर काम कर रहा हूँ और गलती से उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो कौन से ब्रश के जरिए उसे ओरिजिनल में परिवर्तन किया जा सकता है, तो वो है आपका हिस्ट्री ब्रश टूल। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका हिस्ट्री ब्रश टूल हो जाएगा आंसर। फिर देखिए अगला दिया गया 39 नंबर। अगर मैं फ़ोटोशॉप में बहुत सारे शेप ड्रा किया हूँ और उनमें से किसी एक शेप को चयन करना है तो किस टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम सिलेक्शन टूल का उपयोग करते हैं। ये देखिए सिलेक्ट टूल, C वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पे है एक जैसे बैकग्राउंड कलर को इरेज करने के फिर से देखेंगे तो क्वेश्चन को, एक जैसे बैकग्राउंड कलर को इरेज करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रश्न है आपका। ठीक है,
यहाँ प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है, पूरा कर लीजिएगा। लिखा है कि एक जैसे बैकग्राउंड, मतलब अगर कलर एक समान हो तो हमें उस बैकग्राउंड को हटाना हो, बैकग्राउंड को चेंज करना हो तो हम किस टूल का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए हम मैजिक इरेजर टूल का उपयोग करते हैं। मतलब जैसे देखिए वाइट बैकग्राउंड यहाँ दिख रहा है पेज का, वाइट बैकग्राउंड एक समान हो, रेड हो एक समान हो, तो इन सबको हटाने के लिए हम जो है एक समान कलर, एक समान बैकग्राउंड को हटाने के लिए मैजिक इरेजर टूल का उपयोग करते हैं। अगला आपका 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया गया रूलर को किस मेनू में जाकर के शो या हाइड किया जाता है? तो रूलर अगर आपको हाइड या शो करना है तो व्यू मेनू में हर प्रोग्राम में दिया गया होता है, तो ये आपका यहाँ भी है, व्यू मेनू ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए अपना अगला है सेलेक्ट करते वक्त आपका दिया गया ऑप्शन कॉर्नर में थोड़ा धुंधलापन लाने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? मतलब अगर हम सिलेक्शन दे रहे हो, जैसे मान लीजिए हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर इनका कॉर्नर मतलब ये बाहरी भाग अगर इनका जो है हमें धुंधला देना है तो इसके लिए किस टूल का उपयोग करेंगे? तो इसके लिए फ़ोटोशॉप में फेदर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, फेदर आपका प्रयोग किया जाता है। ये आपका किसी भी पार्ट को धुंधला देखने के लिए जहाँ से सिलेक्शन दिए हैं उसके। फिर देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया यहाँ से, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें शब्द संशोधन नहीं है? तो इसमें देखिए शब्द संशोधन केवल कहाँ नहीं कर सकते हैं? वो आपका गूगल क्रोम पे नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए नंबरिंग थोड़ा आगे पीछे है, 4 नंबर आपका जो है विकल्प सही हो जाएगा, चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डॉस में कर सकते हैं, ओपन ऑफिस में कर सकते हैं, एमएस वर्ड में कर सकते हैं, लेकिन गूगल क्रोम में नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए प्रश्न दिया गया IPv4 पता कितने बिट का होता है? तो IPv4 पता जो होता है वो आपका 32 बिट का होता है, जिसमें आपका जो है 3-3 का पेयर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू लिखी गई है इतना 082 पॉइंट, ठीक है, 211 पॉइंट, फिर आपका मान लीजिए 811 पॉइंट, ये आपका जो होता है ये 32 बिट में टोटल लिखी जाती है आपका IPv4। लेयर आपका जो बनेगा यहाँ जो पेयर बनेगा वो आपका 3-3 का बनेगा, ठीक है। अगला आपका जो प्रश्न दिया गया है 45 नंबर, सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपका जो है वेब पेज जो है व्यू करने के लिए हम वेब ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए आपका अगला ऑप्शन यहाँ से दिया गया है, ठीक है, अगला ऑप्शन आपका देखिए दिया गया है यहाँ से किस कमांड का प्रयोग करके शॉर्ट वर्कशीट के अंतिम सेल के सिलेक्शन किया जाता है? तो आपको अंतिम सेल का सिलेक्शन अगर लेना है तो हम जो है प्रयोग करेंगे अंतिम सेल के सिलेक्शन के लिए आपका Ctrl+Ind, मतलब लास्ट वाला ऑप्शन इसमें देखिए सही हो जाएगा, पीछे यहाँ दिया गया होगा, ऊपर आ जाते हैं, ये वाला ऑप्शन आपका देखिए डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा, Ctrl+ आपका Ind। अगला देखिए दिया गया एक ब्राउज़र के लिए अन्य संसाधनों से कनेक्ट करने के लिए उस स्थान या संसाधन का पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, उस पते को क्या कहा जाता है? उस पते को कहा जाता है URLs, ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए आपका अगला दिया गया है IBM 1620 क्या है? तो ये 2nd जनरेशन का एक कंप्यूटर था, ठीक है। अगला आ जाते हैं इधर 49 नंबर क्वेश्चन दिया है 5वीं जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता था, तो 5वीं जनरेशन में आपका ULSI प्रयोग किया जाता था, ठीक है। ULSI का मतलब हो गया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला ऑप्शन आपका देखिए दिया गया है टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन आपका जो है एक इनपुट डिवाइस होता है। ये टोटल 50 क्वेश्चन आपके थे, यहाँ से समाप्त हो जाते हैं 50 क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आज संस्था पे मॉक टेस्ट के रूप में किया गया था, जो हर मंथ आपको उपलब्ध हो जाएंगे, हर मंथ 30 तारीख को फिक्सेबल हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ जो है हम अगले पेपर को जो है ले आएंगे, तब तक के लिए आप जो है इंतज़ार करिए और हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत